वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में हम रिसर्च की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ टाइम से बोल रहा था कि रिसर्च की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम रिसर्च की क्लास। रिसर्च की क्लास में मैं देखता हूँ कि ये थ्योरेटिकल क्लास होती है इसकी, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट स्टूडेंट नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं करेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और रिसर्च की क्लासें कंटिन्यू हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ओबीजी की क्लासें लग रही है रोज। आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी सभी क्लासें, जो भी क्लासें लगी अब तक, उनको रीडिंग आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च। रिसर्च में फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन के से बात करेंगे। किससे? इंट्रोडक्शन कि रिसर्च होता क्या है। तो पहले किसी भी वर्ड को मतलब दो पार्टों में डिवाइड करते हैं और फिर उसका मीन्स निकालते हैं कि इसका मीन्स होता क्या है। तो रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, री प्लस सर्च। तो आपको पता है री, किसी भी वर्ड के आगे अगर आर ई री लग जाए तो उसका मीन्स होता है अगेन। री एंटर यानी दोबारा आना, री ओपन खोलना। री अगर किसी वर्ड से लग जाए तो उसका मीन्स होता है अगेन। तो यहां पर री मीन्स अगेन। और सर्च, सर्च यानी तलाश करना, फैक्ट या नॉलेज। सर्च का मीन्स होता है फैक्ट या नॉलेज। तो एक वर्ड में हम अगर इसकी मतलब मीन्स निकालें कि रिसर्च होता क्या है, तो वो होता है अगेन फाइंडिंग नॉलेज या फैक्ट्स। अगेन फाइंडिंग ऑफ नॉलेज या फैक्ट्स। अब ये रिसर्च होता क्या है मैं एक बार आपको बताता हूँ। अगेन फाइंडिंग क्यों बोला इसको? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज को सर्च करता है, जैसे ऑक्सीजन की सर्च की थी प्रिस्टले ने, तो वो ऑक्सीजन साइंटिस्ट ने खोज करने के बाद में थोड़ी आई है, वो तो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। किसमें? इन्वायरमेंट में। तो रिसर्च का मतलब होता है वो चीज पहले से है लेकिन उसका जिसने खोज की, वापस सर्च किया, री। तो इसका मीन्स होगा अगेन फाइंडिंग नॉलेज या फैक्ट। दैट है फैक्ट या नॉलेज क्या रहते हैं? ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो फैक्ट या नॉलेज क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन कोई साइंटिस्ट आता है, उसने तो खोज किया, उसने बनाया थोड़ी है उसको, वो तो इन्वायरमेंट में पहले से ही है। तो वो रिसर्च कहलाता है। अगेन फाइंडिंग नॉलेज या फैक्ट्स, उसको बोलते हैं रिसर्च। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि जो आप कॉलेज वाइज यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है वहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो वो इतना तो मैंने लिखा नहीं सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन दिखाऊंगा मैं आपको। रिसर्च पहला तो हमने देख लिया कि रिसर्च वर्ड्स का मीन्स क्या होता है, अगेन फाइंडिंग नॉलेज या फैक्ट्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कौन सी? फर्स्ट। रिसर्च मीन्स होता है रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है किसका? फैक्ट या नॉलेज का। यहाँ पर सिस्टमेटिक एनालिसिस, एनालिसिस फ्रॉम स्टडी। तो रिसर्च क्या हो गया? रिसर्च इज systematic analysis of fact। अब दूसरी डेफिनेशन भी वही है, लेकिन उसको दूसरा रूप दे दिया, मतलब दूसरे वर्डों में बोला है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आंसर टू क्वेश्चन। क्या हो गया? रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। सेकंड देख लो, वही वर्ड मीन्स आ रहा है। रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर द क्वेश्चन। वही मिल के आ रहा है।
कि पहले हमने देखा रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है फैक्ट्स का, उसको बोलते हैं रिसर्च। सेकंड डेफिनेशन हमने देखा रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की, वो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च। एक तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च इज ए एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिनोमिना। क्या देख लेते हैं लिख के हम, थर्ड, रिसर्च इज ए एक्सप्लोरिंग एंड describing of existence a phenomena। तो ये तीनों डेफिनेशन का मीन्स एक ही है। पहला हमने देखा रिसर्च, पहली डेफिनेशन देखा रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट। क्या है रिसर्च, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है फैक्ट का। पहली डेफिनेशन हमने देख लिया, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ए फैक्ट। सेकंड डेफिनेशन देखा हमने, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आंसर टू एनी क्वेश्चन। तो सिस्टमेटिक एनालिसिस और सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की, उसको रिसर्च बोलते हैं। तीसरी हमने देखा रिसर्च इज ए एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑफ ए एग्जिस्टेंस मीन्स पहले से ही इन्वायरमेंट में है वो चीज, उसके बारे में एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग कौन करता है, रिसर्च करती है फिनोमिना के बारे में। तो ये तीनों डेफिनेशन हमने देख लिया। पहले हमने रिसर्च दो वर्डों से मिलकर बनाया, रिसर्च को मतलब क्या मीन्स होता है, अगेन फाइंडिंग ऑफ ए नॉलेज या फैक्ट। तो फिर हमने इसकी तीन डेफिनेशन देख ली, उनमें से आपको जो पसंद आई वो याद कर सकते हो। तीनों एक ही है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ए फैक्ट, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आंसर एनी क्वेश्चन, रिसर्च इज ए डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिनोमेना। तो तीनों डेफिनेशन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आ रहा है अगेन फाइंडिंग ऑफ द नॉलेज या फैक्ट। तो नॉलेज वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो नॉलेज कहाँ से लिख सकते हैं, एक्वायरिंग ऑफ ए नॉलेज। हम नॉलेज कहाँ से लिख सकते हैं, तो उसके दो मेथड होते हैं, अनस्ट्रक्चरल मेथड और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल मेथड। पहले हम अनस्ट्रक्चरल मेथड में देखेंगे। अनस्ट्रक्चरल मेथड में कोई साइंटिफिक वे नहीं होता, सिस्टमेटिक वे नहीं होता। जैसे ट्रेडिशनल हमारी कोई प्रथा चलती आ रही है, उससे हमें नॉलेज मिल गई। हमें ट्रायल एंड एरर, जैसे हमने कुछ गलती की उससे हमें सीख मिल जाती है, वो हो गया ट्रायल एंड एरर। इसी प्रकार इंट्यूटेशन, जैसे हमें सहज ज्ञान, उसको बोलते हैं सहज ज्ञान, उसके आधार पर हमें कहते हैं ना बड़े बूढ़ों से वो ज्ञान मिला हमें जेनेटिकली, तो उसको जेनेटिकली हो जाएगा, जेनेटिकली होता है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड। तो वो तो हो गया अनस्ट्रक्चरल मेथड। सेकंड की बात करें तो स्ट्रक्चरल मेथड बोलते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड में तीन बातें हैं, तीन टाइप से हम एक्वायरिंग नॉलेज कर सकते हैं। फर्स्ट उसमें होता है साइंटिफिक में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के द्वारा, और थर्ड होता है रिसर्च के द्वारा। तो मैं आपको रिसर्च वर्ड आते ही समझ गए होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो रिसर्च भी और मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का एक टाइप होता है। तो हम देख लेते हैं अगला पॉइंट डालो आप। मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। दो मेथड होते हैं, अनस्ट्रक्चरल मेथड और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल मेथड। पहला है अनस्ट्रक्चरल, सेकंड स्ट्रक्चरल। अब अनस्ट्रक्चरल में मैंने बता दिया आपको कितने टाइप के, 3-4 टाइप बताए थे आपको। फर्स्ट है ट्रेडिशन, सेकंड इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इनहेरिटेड, यानी जेनेटिकली भी कुछ ट्रांसफर होते हैं हमें नॉलेज, जेनेटिकली हमने फादर से अपने ग्रैंडफादर से उनसे भी नॉलेज मिलती है। नॉलेज मेथड है ये, तो एक्वायरिंग नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं हम, ट्रेडिशनल, इनहेरिटेड, कुछ एक्सपीरियंस से द्वारा भी
कहते नहीं क्या, तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हें तो बहुत नॉलेज आ गई होगी। कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू भी नॉलेज आ जाती है। और ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के द्वारा। इंट्यूटेशन, इंट्यूटेशन, तो ये 5 टाइप है। अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि इनमें का कोई साइंटिफिक वे नहीं होता। क्या नहीं होता? साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक वे होता है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता। लेकिन अब स्ट्रक्चर मेथड की बात करें तो इसमें 3 इंक्लूड है, 3 टाइप्स। प्रॉब्लम, ये सिस्टमेटिक वे होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये अपनी जनरल क्लास है रिसर्च की, हम टॉपिक वाइज फिर स्टडी करेंगे। ये तो अपनी इंट्रो वाली क्लास है रिसर्च की, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, इतने मैं बोरिंग क्लास लगी हुई, आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइंटिफिक वे, और थर्ड है रिसर्च। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च क्या है, अगेन फाइंडिंग ऑफ द नॉलेज या फैक्ट, तो नॉलेज एक्वायर करने की। फिर हमने शुरू से एक बार रिविजन करवा देता हूँ मैं। शुरू में हमने रिसर्च के 2 वर्डों से मिलकर बनाया, री प्लस सर्च। री यानी अगेन, सर्च यानी फैक्ट या नॉलेज, तो अब इसका मीन्स होगा अगेन फाइंडिंग ऑफ द नॉलेज। फिर हमने आगे बात की इसकी डेफिनेशन की, 3 टाइप की डेफिनेशन बताई उनमें से। तो फर्स्ट उसमें से डेफिनेशन थी, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द फैक्ट या नॉलेज। एनालिसिस वर्ड्स का मीन्स हो गया यहाँ पर स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी होती है फैक्ट या नॉलेज के बारे में। सेकेंड हम रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे टू, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है टू आंसर एनी क्वेश्चन। और रिसर्च क्या होती है? थर्ड डेफिनेशन, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग प्रोसेस टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिनोमेना। कोई फिनोमेना पहले से प्रेजेंट हो उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लोर करती है, कौन? रिसर्च। फिर हमने यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात की भी, मेथड, रिसर्च का मीन्स होता है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो वहाँ पर नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं? 2 मेथड है उसके, नॉलेज के 2 मेथड है, अनस्ट्रक्चर मेथड एंड स्ट्रक्चर मेथड। अनस्ट्रक्चर मेथड यानी इसमें कोई साइंटिफिक वे नहीं होता। जैसे हम नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं, उनमें कोई साइंटिफिक वे नहीं है। अगर साइंटिफिक वे के द्वारा ले रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चर मेथड बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर मेथड में हमने ट्रेडिशनल यानी कुछ प्रथाएं चली आ रही है, उनसे नॉलेज ले लिया हम। जैसे हमारे घर में पहले घूंघट प्रथा वो चलती थी, दहेज प्रथा, उनकी नॉलेज हमें कोई कहीं से मिली थोड़ी है, वो तो ट्रेडिशन से ही मिली है। जैसे हमें कोई त्यौहार होते हैं उनकी नॉलेज मिलती रहती है, तो वो हमें ट्रेडिशनल यानी प्रथाओं जो पारिवारिक होते हैं उनसे मिलती है, परिवार से। इनहेरिटेड जेनेटिकली, एक्सपीरियंस, पर्सन एक्सपीरियंस के द्वारा भी नॉलेज लेता है। पहली बार गलती करेगा, दूसरी बार वो करेगा, उसको ट्रायल एंड एरर, गलती करेगा फिर वो होगा, उससे भी पर्सन को नॉलेज मिलती है। हमने कुछ प्रिपरेशन की एग्जाम की, हमने सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हम ट्रायल एंड एरर, मतलब क्या गलती की हमने, एरर क्या किया, फिर वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो नॉलेज आ जाएगी हमें, हमने ये गलती की, तो उस टाइप से। इंट्यूटेशन मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, यानी खुद की लॉजिकल थिंकिंग यानी सहज ज्ञान के आधार पर भी नॉलेज ले सकते हैं। सेकंड था स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड में 3 मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक वे, और थर्ड था अपना रिसर्च। तो रिसर्च तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके बारे में तो पूरी क्लासें इसी के बारे में लगी। अब हम यहाँ पर एक वर्ड आया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का एक साइकिल होता है, वो साइकिल आपने पढ़ा होगा पहले, मैं एक बार आपको यहाँ पर एक बार साइकिल बना के बता देता हूँ। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, पहले हम क्या करेंगे इसमें, प्रॉब्लम की डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, फिर क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, फिर हम क्या करेंगे, जनरेटिंग ऑफ सॉल्यूशन, क्या करेंगे, जनरेटिंग ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन,
इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको। जनरेट करेंगे पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर एनालिसिस करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, एनालिसिस करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन के बारे में, फिर सेलेक्टिंग ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इवाल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको जो सोल्विंग पॉसिबल सॉल्यूशन सेलेक्ट किया है उसको अप्लाई कर देना है, इम्प्लीमेंटेशन कर देना है, फिर इवाल्युएशन करना है, और फिर ये ऐसी साइकिल चलती रहती है। अगर यहाँ पर सोल्व नहीं होता फिर प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या कमी रह गई उसके बारे में, फिर प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, फिर पॉसिबल सॉल्यूशन का जनरेट करेंगे, फिर एनालिसिस ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, फिर सेलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्युएशन, और इसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। अगर यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो अल्टर साइकिल चलता रहता है, अल्टर्ड सॉल्यूशन रिवीजन, ये रिवीजन चलता रहता है। तो एक बार मैं इस साइकिल को बता देता हूँ। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन करते हैं, हमें ये स्टडी करना होगा, फिर वहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या पढ़ना होगा, हमें एनक्लेव्स पढ़नी होगी, कौन सी बुक लाएं, कौन सी कॉलेज की बुक्स पढ़े या क्या करें, हम क्या करें, फिर उनमें से पॉसिबल सॉल्यूशन हमें ये एक बुक लानी है, इस टाइप से हमें स्टडी करनी है, फिर एनालिसिस करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन है ना उसका एनालिसिस करेंगे, भाई इसको पढ़ने से ये होगा, ये करेंगे हम, फिर सेलेक्ट कर देंगे उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर वो पढ़ाई हमें कंटिन्यू रखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर इवाल्युएशन करेंगे, और अगर हमारा सिलेक्शन बाई चांस नहीं होता है तो फिर अगले साल उसी की नोट सेट की तैयारी में फिर से लग जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है अगर वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तब तक। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है। एक बार मैं फिर से आपको निकाल देता हूँ। प्रॉब्लम की डेफिनेशन करेंगे, प्रॉब्लम की डेफिनेशन के बाद में एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, फिर जनरेटिंग ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर सेलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट, एनालिसिस ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, फिर सेलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, सेलेक्ट करेंगे उनमें से, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्युएशन, और फिर ये साइकिल अल्टरनेट चलता रहता है वापस अगर सॉल्यूशन उसका नहीं होता है तो। अब एक क्वेश्चन है जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि रिसर्च का एम क्या होता है और नर्सिंग रिसर्च का मोस्ट एम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ तो उसको मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, आप नोट डालो, एम ऑफ रिसर्च, रिसर्च का एम क्या होता है, और एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च का एम क्या होता है और नर्सिंग रिसर्च का एम क्या होता है। रिसर्च का एम क्या होता है, रिसर्च वर्ड से ही मतलब समझिए आप, अगेन फाइंडिंग टू द नॉलेज, तो इसका क्या होता है, डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग नॉलेज। ये तो किसका एम हो गया, रिसर्च का। और नर्सिंग रिसर्च का एम क्या होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी केयर। हमारा काम क्या होता है, नर्सिंग का केयर करना। नॉलेज तो केयर करना हमारे नर्सिंग रिसर्च का बहुत ज्यादा एम होता है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन बता दिए। रिसर्च का एम क्या होता है, डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग टू द नॉलेज, और नर्सिंग रिसर्च का एम क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च का एम होता है इम्प्रूव क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करना। तो अपना इंट्रो वाली क्लास थी रिसर्च की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारी डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट होती है वो वहीं पर मिलती है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।